हो गया। उसके बाद तालाब का हो गया। उसके बाद आता है हाथी घोड़ा, है ना। जो हाथी घोड़ा रहता है वो कर्मा का ही हाथी घोड़ा रहता है। कर्म बाम हो गया तो इसके वजह से कर्मा भी अपना हाथी को घोड़ा को पहचान नहीं पा रहा था, ना हाथी घोड़ा अपना मालिक को पहचान पा रहा था। और जैसे कि कर्म बाम तो मुक्त हो गया है तो हाथी घोड़ा जो है आ जाता है कर्मा का पास में, और जो कर्मा है वो अपना हाथी घोड़ा को लेके आगे बढ़ता। देखिए भैया ओके। दादाजी हम लोग के लिए हमें लोग झारखंडी बल तो बजा रहे हैं ना। एक मिनट भैया के लिए ना। अरे ठीक है। जय भाई वेट करा के फायदा होगा। पूजा एक प्राकृतिक पूजा है। करम की डाली को गाड़ कर उसकी पूजा की जाती है और कर्मा धर्मा को स्थापित किया जाता है। ये प्राचीन काल से इस क्षेत्र में ये पूजा प्रचलित है। आज बहनें भी अपने भाई के सुखी जीवन के लिए व्रत करती हैं। कुल मिला के इस व्रत से जो संदेश जाता है वो प्रकृति की पूजा का संदेश है। और इस अवसर पर मैं समस्त जमशेदपुर और झारखंड के वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और जो जहां है वहां बढ़ चढ़ कर पूजा में हिस्सा ले रहा है और इस पूजा का जो भी आशीर्वाद है वो प्राप्त कर रहा है। के महिला समिति द्वारा कर्मा का आयोजन किया जाता है और हम लोग इसको श्रद्धा पूर्वक 11 दिन से हम लोग इसको मानते हैं। और 3 दिन का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जैसे कि जावा जगाना, जागरण करना, और 3 तारीख आज है। आज हम लोग का कर्मा पूजा शुरू हो गया है। रात भर हम लोग का नाच गाना होगा। उसके बाद में अतिथि में अभी श्री हम लोग का सरजू राय जी आए थे। क्या बोलना को यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें शामिल होइए और सारे हम लोग के साथ में आप लोग सहमत रहिए। करम महोत्सव जो मनाया जाता है, ये प्राकृतिक की पूजा की जाती है। करम की डाल लाकर हमारे बहनें लोग इस पूजा को करती है, जावा उठाती है। इसके लिए 3 दिन 5 दिन इन लोगों ने जावा को रख कर उनकी पूजा करती है एक नियम से। और आदिवासी समाज में जो भी ये करम पूजा करते हैं, जो भी सारे लोग हमेशा प्रकृति को बचाने का ही काम करते हैं। प्रकृति से एक संदेश दिया जाता है कि प्रकृति को कैसे बचा के रखना है, और इसी के लिए प्रकृति की पूजा की जाती है। कितना साल से आ रहे हैं इस
जगह पे आप? इस जगह में कम से कम हमारा आते हुए 8 से 10 साल लगभग हो चुके हैं। कहाँ कहाँ भी गए थे? अभी तुरी समाज में गए तो तुरी समाज से यहाँ है, फिर और भी कई समाज में जाना है। हमारे पूर्वज वर्षों से, हजारों वर्ष पहले से कर्मा पूजा करते हुए आ रहे हैं। और हमारी महिलाएं टीम है जो आदिवासी मुंडा समाज महिला विंग है, वो अभी कम से कम 10 साल से इस तरह का आयोजन अपने बलबूते पे करते हैं। सभी महिला आदिवासी मुंडा समाज की महिलाएं मिलकर करते हैं। कर्म महोत्सव में क्या बोलना चाहिए? आदिवासी समाज हमेशा हर पर्व त्यौहार जो है मौसम के स्वागत में, हर मौसम के स्वागत में हम लोग पर्व त्यौहार मनाते हैं। इसमें हम लोग का नृत्य संगीत, हम लोग का जो परंपरागत जो नृत्य है, गीत है, संगीत है, वो हम लोग इसमें हम लोग सब मिलजुल के आनंद करते हैं। दूसरी बात देखिए कि हर नृत्य संगीत में हमारा जो है, हमारा आदिवासियों का इतिहास छुपा हुआ है। चाहे वो दंत कथा ले लीजिए, आदिवासियों दंत कथा हो या गीत हो, ये जो पुराने जो भी इस गीतों में जो है हम लोग के जो महापुरुष लोग थे, जो हमारे देश के लिए, हमारे आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़े हैं, उसका इसमें इस गीतों में जो है इसका वर्णन रहता है। और इसी वर्णन से हम लोग जो है इस इतिहास को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम है आदिवासी मुंडा समाज केंद्रीय समिति जमशेदपुर के अध्यक्ष। यह जो है भादों का महीना में होता है, ठीक है। और ये भाई अपना बहन अपना भाई का लंबा उम्र के लिए पूजा करता है, और ये भादों का महीना में ये होता है। और इसमें कारम राजा, जो हम लोग का कारम राजा और जावा रानी को ले आते हैं, और इसमें 3 लड़की 5 लड़की जो उपास में रहता है, कारम राजा जावा रानी को लेकर के आता है। और 3 दिन का उपास जो करने के बाद में हम लोग तीसरा दिन कारम राजा जावा रानी को ले आते हैं, और 5 कुटुंब, माँ बहन, पूरा परिवार मिलकर के इस पूजा को हम लोग करते हैं। और कौन समुदाय के लोग करते हैं इसको? ये आदिवासी मुंडा। क्यों? जानते हैं कि कर्मा पूजा प्रकृति का पर्व है, और जितनी भी हमारी समाज की बच्चियां हैं, बहन है, भाई के लिए अपना पूजा कर रही है। और बहुत ही धूमधाम से यह पर्व हम लोग मना रहे हैं। ये बहन भाई के लिए करती है। मनीष कुमार प्रसाद, तुरी समाज जमशेदपुर। शहरवासियों को अपने पूरे शहरवासियों को जमशेदपुर तुरी समाज की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहन अपने भाइयों के लिए करती हैं। साथ ही जो फसल का, ये नया फसल का पूजा होता है, उसके लिए हम लोग ये कर्मा पूजा का महोत्सव मनाते हैं। कर्मा पूजा है, एकादशी कर्मा पूजा है, जो सब बहन लोग भाई के लिए करती है। ये बात को हम लोग बहुत अच्छा से करते हैं, भाई के लिए, भाई के लंबी उम्र के लिए। क्या क्या करते हैं आज के दिन? जैसे क्या क्या चीज करते हैं? आज के पूजा है, जैसे यहाँ फल प्रसाद से पूजा होता है, डाल लेके आते हैं, फिर फल प्रसाद से हम लोग पूजा करते हैं। फिर बहन लोग का जो बाल का जो जट होते हैं, उसको भाई दूध से धोते हैं। ये हम लोग का कर्मा का पूजा होता है। इससे हमारा 7 दिन का व्रत रहता है। यहाँ पे हमें हमारी समाज की ओर से बहुत सहायता करी जाती है कि पूजा अच्छे से हो। हमारा सारा चीज, हमारा पूजा के लिए सब धन्यवाद इन लोगों को ही दिया जाएगा। क्या चीज है बाकी सब दूसरे समाज भी? हम 7 दिन का पूजा करते तो हमें 7 दिन का सारा व्यवस्था, सुबह चाय नाश्ता, फल प्रसादी, सारा चीज सब यहाँ से दिया जाता है। हमें पूजा अच्छी तरह से करने के लिए सारी सुविधाएं दी जाती है। ये कर्म महोत्सव हम लोग का पूरी समाज में 1910 में स्थापित हुआ है, और हम लोग उस समय से मनाते आ रहे हैं।
और झारखंड के हर एक जिला में, हर एक प्रदेश में हम लोग पूरी समाज के लिए करम महोत्सव मनाते हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम हुआ सुरेश प्रसाद। करम पूजा की बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से ये आदिवासियों का त्यौहार साल दर साल चलते आ रहा है, लोग इसी तरह से एकजुट होए और एक साथ होए, सम्मिलित हो और इस त्यौहार को आगे ले करके चले और अपने आगे के वंशजों को भी सिखाए और सब उनको सिखाए। धन्यवाद। से ये हम लोग के प्रकृति के पूजा जो कर्मा पूजा है, हम लोग सब धूमधाम से मनाते हैं। हर साल, इस साल भी धूमधाम से मना रहे हैं। ये भाई बहन का एक पूजा है, उसके आगे भाई के लिए किया जाता है। और उसके बाद जो हम लोग का स्थान है वो कांसीडी लाइन नंबर 2 सांडिल निवास की तरफ से हम लोग ये मना रहे हैं कर्मा पूजा। सब परिवार मिलकर हम लोग ये कर्मा पूजा को आयोजित करते हैं। ये हम लोग का संस्कृति को हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग अपना जाति को लेके सबको मैंने अवगत करना चाहते हैं कि हर जगह होए, हर कोई इसमें शामिल होए। हम लोग सबको लेके चलते हैं, समझे। बस इसीलिए हम लोग धूमधाम से भाई बहन का पर्व है मनाते हैं। बस मेरा यही है कि सब कोई धूमधाम से पर्व है जो हम लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। हम तो ये चाहेंगे पूरे झारखंड वासी को पता रहना चाहिए कि आदिवासी लोग का ट्रेडिशनल पर्व है और पूरे झारखंड को मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि स्कूल कॉलेज में एक दिन छुट्टी हो कि झारखंड का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ये। हम तो यही चाहेंगे सब कोई मिल के ये सब प्रकृति के पर्व में शामिल हो और खुशी मनाएं। आके दिन तो हम लोग जाते हैं, डाली लेकर के आते हैं, पूजा करते हैं। ये भाई के लिए किया जाता है पूजा। और हम लोग सुबह से फास्टिंग 3 दिन से फास्टिंग करते हैं इसके लिए। और आज जाके डाली ला करके जावा रानी का पूजा करते हैं। हाँ पूजा, हाँ भाई के लिए पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद इसमें नियम है कि भाई ही पानी देता है और हम लोग पीते हैं, उसी से उपवास तोड़ेंगे।
हर वर्ष की भांति हमारा भूया समाज भादो एकादशी व्रत का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए और त्योहार के द्वारा समाज जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है और ये हर साल हम लोग इस तरह का त्यौहार मनाते हैं। और अभी हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। हम लोग भूया समाज के जितने माता बहनें अभी जा रहे हैं, हम लोग खड़काए नदी पे विसर्जन करने के लिए। और ये जो व्रत जो है अपने भाई के लिए बहनें सब करते हैं और यही काम यही कहना चाहते हैं जो हमारे समाज के हैं, जो नशा पानी से थोड़ा दूर रहिए। इसलिए नशा पानी बहुत ज्यादा हो रहे हैं समाज में। हर समाज में नशा से बचिए और बच्चा सबको पढ़ाइए लिखाइए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और सही रहते हैं और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, एंजॉय करते हैं बहुत। हम करम पूजा को लेके आते हैं तो इसमें लड़का और लड़की हम अपना श्रद्धा से उपवास प्यास में लेके आते हैं करम पूजा को। और हम अपना करम गोसाई को अपना समाज के प्रांगण में जो हमारा घड़ा बनता है उसको हम वहाँ उसका स्थापन करते हैं। और गोटा रात उसका अपना सांस्कृतिक के साथ में हम उसका परिक्रमा करते हैं, नाचते गाते हैं। और बाल बच्चा जितना होता सुबह से जितना भी रहता उपवास रहता, खाना में कुछ नहीं खाते हैं। और अभी जो ये स्नान करने के बाद में हम लोग